नमस्कार दोस्तों। एक शब्द होता है प्रीजुडिस। प्रेजुडिस मीन्स होता है कि किसी को देखते ही या किसी का नाम सुनते ही अपने मन में पूर्व धारणा बना लेना कि वह इंसान या वह धारणा या कोई भी चीज़ ऐसी कोई विचार अच्छा या बुरा ही होगा। किसी को ठीक से जानने से पहले ही मन में धारणा बना लेना कि अगला व्यक्ति या अगला विचार गलत होगा या सही होगा, ऐसी धारणा बना लेने को प्रेजुडिस कहते हैं। ऐसे मेरे मन में धारणा बन गई है कि द हिंदू में जो लेख छपा होता है उसमें कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें वाली बातें लिखी होती हैं, नॉनसेंस वाली बातें लिखी होती हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं। तो इसमें भी शायद ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं और कुछ पढ़ाई वाली बातों को निकालने का प्रयास करते हैं। लेजिस्लेटिंग चेंज, आपको पता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया, मतलब पास हो चुका है संसद से, और इसके तहत जिसको 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लाया गया है। मतलब 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था ये, और वो पास हो चुका है, एक्ट यानी अधिनियम बन चुका है। और इसको सेंसस होगा 2025-26 में, फिर डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन के बाद संभवतः 2029 के जो 19वीं आम चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें इसको लागू किया जाएगा। और ये अधिनियम चाहे जब भी पास हो, एक शुभ मुहूर्त उसको माना जा सकता है। 27 साल से लंबित विधेयक था। 1980 के दशक में पहली बार इंदिरा गांधी जी के टाइम पर इसके लिए प्रस्ताव, आंदोलन ये सब शुरू हुआ था। 1990 के दशक में राजीव गांधी, मतलब 1980 के दशक में राजीव गांधी ने भी आरक्षण का प्रावधान लाने का प्रयास किया था महिलाओं के लिए। और 1990 के दशक में 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में 33% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। और 21वीं सदी की पहली शताब्दी के अंत में यानी 2008 के आसपास में इसको फिर से लाया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। लेकिन वर्तमान में लाया गया और पास भी हो चुका है। इसमें जो सबसे बड़ा मतभेद वाला बिंदु था कि आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान हो, कि 33% जो महिला के लिए आरक्षण हो। उसमें भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो एकदम अति पिछड़े हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, और फिलहाल देखें तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो भी EWS। तो इनके लिए उस आरक्षण के भीतर भी कुछ कुछ सीटें आरक्षित की जाएं कि यहाँ से केवल SC लड़ेंगे, ST लड़ेंगे, यहाँ से OBC लड़ेंगे, यहाँ से EWS लड़ेंगे। हालांकि इस अधिनियम में जो पास हुआ है उसमें SC ST के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे इसको जल्दी लागू करो, जल्दी लागू करो, जल्दी लागू करो। तो मूर्ख लोगों को समझने की आवश्यकता है कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही तो उसको लागू किया जा सकेगा। लेकिन जिसको खाली राजनीति चमकानी है वो बेतुकी बातें करेगा। तो शायद इसमें भी कुछ ऐसी बातें हों, प्रीजुडिस नहीं पालेंगे। पढ़ते हैं। द पैसेज ऑफ द वीमेंस रिजर्वेशन बिल इन द लोकसभा ऑलमोस्ट, हालांकि एक्ट बन चुका है, अधिनियम बन चुका है, एक्ट नहीं अधिनियम, क्योंकि इंग्लिश में भी नाम इसका अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इंग्लिश में भी नाम है इसका, अधिनियम। Almost 3 decades after it was first tabled in parliament is welcome move then can finally shatter a political class ceiling. With women members of parliament comprising only about 15% of the strength of Lok Sabha, the gender inequality in political representation is stark at disturbing. मतलब संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों मिला करके 15% का प्रतिनिधित्व है केंद्रीय विधायिका में, और राज्य के जो विधानमंडल है उसमें 9% के आसपास में प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, जो कि लोकतंत्र के लिए एक डिस्टर्बिंग बात है। द 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बहुत बढ़िया, कम से कम इन्होंने अधिनियम लिखा, seeks to amend this by reserving a third of the seats in the Lok Sabha and Legislative Assembly for women. It has a 15-year sunset clause for the quota. मतलब 15 सालों के बाद में इसकी समीक्षा होगी, उसके बाद निर्धारित किया जाएगा अगर समाज में, राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, पर्याप्त हो चुका है और लोगों की मानसिकता में बदलाव हो चुका है, तो अधिनियम को खारिज कर दिया जाएगा ताकि महिलाएं स्वयं आती रहे, क्योंकि मिजाज समाज का चेंज हो चुका है। अगर फिर भी समाज में, राजनीतिक दल में अगर लोगों का मिजाज या मानसिकता
मेंटेलिटी महिलाओं के प्रति नकारात्मक बनी हुई है। राजनीतिक दलों के भीतर भी ऐसा है, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो ओबीसी की बातें उठाते हैं लेकिन ओबीसी का प्रतिनिधित्व खुद उनकी पार्टी में नहीं है ठीक प्रकार से। तो उसको समीक्षा करने के बाद देखा जाएगा कि अगर उन नकारात्मक अभिवृत्ति पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी नेगेटिव एटीट्यूड बना हुआ है तो इसको लागू किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। दैट कैन बी एक्सटेंडेड, है ना, दैट कैन बी एक्सटेंडेड कंसिडरिंग द फ्रॉट history of the struggle for women's reservation and several false starts despite the Rajya Sabha passing in it in 2010. It is laudatory that the first bill to be introduced in the new संसद भवन, अरे वाह भैया यार, ये कौन लिख रहा है? ये द हिंदू में संसद भवन, गजब। एक्ट को मतलब अधिनियम था ये, अधिनियम को एक्ट नहीं लिखा, अधिनियम लिख दिया, वाह। और जो लेजिस्लेशन हाउस है उसको संसद भवन लिखा, रोमन लिपि में संसद भवन लिखा, बहुत बड़ी बात है। हैज़ बिन पास्ड इन द लोकसभा, मतलब मेरा प्रेजुडिस गलत था, इसलिए कहा जाता है प्रेजुडिस नहीं पालना चाहिए किसी प्रति। देखो ये इंग्लिश में नहीं, हिंदी के टर्म को देवना मतलब उसमें रोमन लिपि में लिख रहे हैं। हैज़ बिन पास्ड इन द लोकसभा बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन विल बी डिलेड एज इट हैज़ बीन ट्राइड to two factors, delimitation and the census, and therein lies the rub. It is unfortunate that implementation is being linked to delimitation, for the principle of having a third of seats reserved for women has nothing to do with the territorial limits of constituencies or the number of assembly or Lok Sabha constituencies in each state. Women will thus not have across to 33% रिजर्वेशन इन द 2024 जनरल इलेक्शन। सही बात है भैया, पहले सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही तो लागू होगा। द बिल आल्सो मैंडेट्स दैट एज नियरली एज 1/3 of the seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes will be set aside for women. The opposition is demanding an internal quota for women of other backward classes, but this should not be used as a ruse to delay implementation. गजब यार, कौन लिख रहा है ये द हिंदू में, बड़ा बढ़िया लिख रहा है। इन द मेन टाइम, इसीलिए कहा जाता है प्रेजुडिस नहीं पालना चाहिए मन के अंदर में, खराब व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है। इन द मेन टाइम प्रपोजल्स शुड बी फाइन ट्यून्ड टू एंश्योर दैट when it becomes an act, मतलब अधिनियम, it is not mere tokenism for women's political representation. It is a fact that local bodies are better represented with a share of women in panchayati raj institutions well above 50% in several states. Lessons, मतलब पंचायती राज में भले महिलाएं हैं लेकिन सरपंच पति, प्रधान पति और पार्षद पति का कंसेप्ट चलता है अच्छे तरीके से। महिलाएं खाली नाम नाम को होती हैं, घर पे चूल्हा में रोटी सेंक रहे होते हैं कहीं कहीं, और उनके स्थान पर उनके भाई या पति या ससुर काम कर रहे होते हैं, वो खाली चूल्हा सेंक रही होती हैं कहीं कहीं। लेसन्स मस्ट बी imbibed on how women at the grassroots level have broken all sorts of barriers from patriarchal mindset, कहाँ बैरियर को तोड़ पाई हैं, mindset at home to not being taken seriously in their official duties, हाँ, and made a difference, और डिफरेंस बना हुआ है आज भी। women struggle on so many other counts. They have uneven access to health, nutrition, education. न्यूट्रिशन की बात करें तो 56% महिलाएं जो हैं एनीमिया के शिकार हैं भारत में। 30% जो सामान्य महिलाएं हैं एनीमिया के शिकार हैं। बस 56% लोग भारत में जो महिला हैं, महिलाओं में 56% शिकार हैं, और जो प्रसव से पीड़ित महिलाएं हैं उसमें 37% एनीमिया से शिकार हैं।
एजुकेशन भी पुरुषों की अपेक्षा अच्छा नहीं है महिलाओं का, हेल्थ भी अच्छा नहीं है, कई सारे फैक्टर में देखा जाए तो। women there is a lack of safe places. Women are also falling out of the workforce. Among the G20 countries, India's female labor force participation is the lowest at 24%. India, which gave women voting rights at the very outset, should not falter when it comes to ensuring better political representation for women. For growth and instituting change in key areas, women need to have their say. तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।